अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पाकिस्तान के शहर जेहलम से सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नमाज जनाजा को जब ख़त्म करते हैं, सलाम करते हैं, तो हाथ कब छोड़ने चाहिए। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि दाएं तरफ सलाम करते हैं, दायां हाथ खोल देते हैं, फिर बाईं तरफ सलाम करते हैं, बायां हाथ खोल देते हैं, और कुछ लोग दोनों तरफ सलाम करने के बाद दोनों हाथ इकट्ठे खोलते हैं। तो इनमें से कौन सा तरीका ठीक है? जी सनाउल्लाह साहिब, आपने जो दो तरीके बताए हैं नमाज जनाजा में हाथ खोलने के, ये दोनों तरीके ठीक नहीं हैं। ठीक ये है कि चौथी तकबीर के बाद हाथ खोल दिए जाएं और उसके बाद सलाम किया जाए। हाथ उस तकबीर के बाद बांधे जाते हैं जिसमें कोई जिक्र मसनून हो, या उस क़ियाम में बांधे जाते हैं जो मकसूद हो और लंबा हो। लेकिन यहाँ चौथी तकबीर के बाद ना तो कोई दुआ है, ना जिक्र है, और ना ही आगे क़याम है, बल्कि सिर्फ सलाम ही है। लिहाजा हाथ बांधने की ज़रूरत नहीं है। चौथी तकबीर के फौरन बाद हाथ खोल दिए जाएं और फिर दाईं और बाईं जानिब सलाम किया जाए। बहार शरीयत में है, चौथी तकबीर के बाद बगैर कोई दुआ पढ़े हाथ खोल कर सलाम फेर दे। और यही मसला इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा गया, तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि हाथ बांधना सुन्नत उस क़ियाम की है जिसके लिए करार हो, कमा फी दुर्रिल मुख्तार वगैरही मिनल असफार, जैसा कि दुर्र मुख्तार वगैरह किताबों में है। सलाम वक्त खुरूज है, उस वक्त हाथ बांधने की तरफ कोई दाई नहीं, तो जाहिर यही है कि तकबीर चहारुम के बाद हाथ छोड़ दिया जाए। वल्लाहु ताला आलम। तो ये इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रिजविया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 194 पर इरशाद फरमाया है। ये आपका जवाब है इस मसले पर, लिहाजा यही सही तरीका है। हाज़ा मा ज़हर अली वल्लाहु व रसूलुहु आलम बिस्सवाब।